नमस्कार, एक और जंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज की बड़ी खबर पर डालेंगे नजर। उल्लासनगर में टीम ओमी कलानी के नेता समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, पत्रकार और युवक गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज बनाकर संपत्ति हड़पने और बहन को बदनाम करने का आरोप। पारिवारिक संपत्ति और गहनों को लेकर चल रहा विवाद गंभीर रूप ले चुका है। उल्लासनगर निवासी जिन राहुल चंदनानी की शिकायत पर उनके भाई सुनील चूग और भाभी अमता चूग ने फर्जी दस्तावेज बनाकर उनके संपत्ति हड़पने की कोशिश की और यूट्यूब चैनल के जरिए उन्हें बार बार बदनाम किया गया। अब सेंट्रल पुलिस स्टेशन में भाई बहन और टीम ओमी कलानी के नेता समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दीपक मंगतानी उर्फ रंगीला के जरिए महिला को टीम ओमी कलानी के नेता अजीत माखीजानी के कार्यालय में बुलाया गया, जहां एक पूर्व पार्षद की मौजूदगी में उस पर जबरन समझौता करने का दबाव बनाया गया। शर्त ये थी कि वह अपनी संपत्ति का हिस्सा छोड़ दे और गहने नकदी भूल जाए। इनकार करने पर उसके पति के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया और उसे ब्लैकमेल किया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुनील चूग, अमता चूग, भारती चूग, जय किशन पारवानी, दीपक मंगतानी उर्फ रंगीला, अजित माखीजानी, रेखा उर्फ भाविका, राजू कपलानी और मुस्कान चुग उर्फ मुस्कान कुणाल भाटिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब तक जय किशन पारवानी और सुनील चुग को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सीधा सीधा आरोप लगाया गया मेरे ऊपर, ये पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ भी नहीं है। जैके जी, आपको किसने फंसाया? आप बोले तो उसका नाम बताइए ना। वक्त आने पर उसका उजागर करेंगे और ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और ये आने वाले चुनाव से पहले अटकाने का प्रयास कर रहे हैं। नाम सपना चुग है और जिन राहुल चंदनानी नाम है मेरा। आपने अपने भाई के खिलाफ क्यों मामला दर्ज किया? सर, कोई भी करवाना नहीं चाहेगा, लेकिन इन लोगों ने मुझे काफी टॉर्चर किया, मुझे काफी बदनाम किया मीडिया पे, तो मुझे करवाना पड़ा। क्यों बदनाम किया इन्होंने? सर, एक्चुअली मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ स्टोरी। मेरा एक्चुअली फर्स्ट डिवोर्स हुआ था। मेरी फर्स्ट अरेंज मैरिज हुई थी, जिसमें हमने म्यूचुअली डिवोर्स किया। इन लोगों को मतलब वो चीज अच्छी नहीं लगी, या इन लोगों ने वो चीज का इतना तमाशा बना लिया। तो जो फर्स्ट मैरिज से मेरी जो भी स्त्री धन वगैरह, थोड़ा गोल्ड, मेरी सेविंग से जो मेरा गोल्ड था वो मैंने सब पापा के पास रखा था। कोई भी लड़की पापा के पास ही रखेगी, मैं अपने पापा के पास ही रहती थी। तो मैंने जो भी वहां पे रखा था मैंने उनसे मांगा, तो मेरे भाई ने बोला कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, तू जब तक हमारे पसंद के लड़के से शादी नहीं, वो दिल्ली में कहीं मुझे किसी कोई तो आदमी 2 बच्चे के बाप से शादी करवाना चाहता था। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूंगी उधर। मेरी एक फ्रेंडशिप है किसी से, मैं वो लड़का मुझे पसंद है, मैं उसी से ही कराऊंगी। मैंने पापा से काफी टाइम उनकी बात भी करवाई थी। पापा को वो लड़का अच्छा भी लगा था और ये उनसे मिलने भी आने वाले थे, मिलने के लिए, शादी के लिए। इस बीच मेरे पापा की डेथ हो गई, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद ही मेरे भाई के मन में इतनी, मेरे भाई और भाभी दोनों, इवन उनके मन में इतनी लालच आ गई, वो लोग मुझे टॉर्चर करने लगे, मुझे फोर्स करने लगे कि एक दिल्ली में कोई तो 2 बच्चों का बाप था, उनके साथ शादी करने के लिए मुझे फोर्स करने लगे। बट मैंने बोला नहीं, मैं अभी करूंगी तो अपने पसंद के लड़के से ही करूंगी। तो फिर मेरी इनके साथ शादी हुई, राहुल चंदनानी से मेरी शादी हुई। मैं शादी करके 2 साल एमपी चली गई, क्योंकि उनका वहां पे बिजनेस था। लॉकडाउन में उन्होंने अपने कजन के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैं 2 साल एमपी चली गई। तो फिर मैं वहां से जैसे रिटर्न आई, तो मैंने फिर से अपने भाई से अपना गोल्ड, जो मेरी सेविंग्स वहां पे गोल्ड पड़ा था, मैंने उनसे मांगा। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं दूंगा, और ऐसे करके झगड़ा करके मुझे जल्दी करके निकाल दिया। थोड़े मंथ्स में मुझे पता चला कि इन लोगों ने एक फेक रिलीज डेट बनाई है, जिसमें मेरा कहीं भी नाम ही मेंशन नहीं है। मैं लीगल हेयर ही नहीं दिख, उसमें मेरा नाम ही नहीं था, लीगल हेयर्स में नहीं थी उसमें। तो फिर उस बेसिस पे मैंने आरटीआई डाल के मैंने वो रिलीज डेट निकलवाई। फिर उस बेसिस पे मैंने हेडलाइन 5 नंबर में एफआईआर करवाई, 420 की उनके ऊपर एफआईआर की, उसमें 5 आरोपी बने थे। तो जैसे ही उनकी बेल हुई, उसके बाद ये लोग मेरे पीछे ही पड़ गए, मेरे को ब्लैकमेल करने लगे। इन्होंने एक रिपोर्टर हायर किया, जिसमें वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उनकी पूरी टीम थी,
ब्लैकमेल और बदनाम काफी और झूठे आरोप लगाने लगे उसमें हमारे ऊपर, मेरे पति को बदनाम किया। इस बीच में मेरे पति की जॉब चली गई, हमारा समाज में रहना मुश्किल हो गया। मैं इतनी टॉर्चर हो रही थी कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर एक बार मैं इनके टीम के दीपक रंगीला, कोई तो नाम है, दीपक मंगतानी करके नाम है, मैंने उनको कॉल किया कि मुझे मिलना है आपसे, कि ये लोग मेरी बदनामी क्यों कर रहे हैं। तो मैं उनसे मिली, मैंने 4-5 मीटिंग की उनके साथ। उन्होंने बोला इनका कोई मतलब है अजीत माखीजानी, आप उनसे बात कर लो, हो सकता है उनका आपका कोई सोल्यूशन निकले। मैं अजीत माखीजानी के पास के उनके ऑफिस में गई, वुडलैंड कॉम्प्लेक्स में उनकी ऑफिस थी। हमने 4 से 5 मीटिंग्स वहां पे की। वहां पे हमको जैकी पारवानी, अजीत माखीजानी और दीपक मंगतानी के साथ मैंने मीटिंग्स की और बात हुई। मैंने पूछा कि आप मेरी बदनामी क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि दीपक ने मुझे बताया कि आपके भाई से इनको पैसे मिले हुए हैं, कोई भी ऐसे ही तो कोई किसी के लिए काम नहीं करेगा। तो मुझे वो लोग ब्लैकमेल करने लगे, आप अपना हिस्सा छोड़ो और जो भी है केसेस अपने वापस लो, नहीं तो हम आपके ऊपर झूठी एफआईआर करवाएंगे और झूठी गुनाह दाखिल करवाएंगे, सीरियस मैटर में आपके पति को कभी बेल ही नहीं होगी। मुझे टॉर्चर करने लगे। ये सब मैं एक रिकॉर्डिंग करके, मैं एक्चुअली कैसे अपनी सेफ्टी के लिए मैंने रिकॉर्डिंग की। एक फोन मेरा पर्स में था, बंद करके मैं लेके गई थी और दूसरा फोन मेरे हाथ में था। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रिकॉर्डिंग की क्योंकि मुझे फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो उस रिकॉर्डिंग में सब है, वो पुलिस के पास है सब। मैं उनको पूरा सबमिट किया है, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। और ये लोग बोल रहे थे कि आप अपना हिस्सा छोड़ो, अपने भाई को लिख के दो, आपको पापा की प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम आपकी बदनामी में। मैंने उनको हाथ जोड़े, पैर पड़े। मैं जिंदगी में किसी के आगे नहीं रोई हूँ, मैं बहुत फाइटर हूँ, मैंने लाइफ में बहुत फाइट की है, लेकिन मैं इनके सामने गिड़गिड़ाई कि मेरी बदनामी मत करो, कि मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। फिर भी उन लोगों को वो नहीं माने, मुझे टॉर्चर करने लगे। मैंने सर 8 लोगों पे किया है, जैसे कि सुनील चुग, अमृता चुग, भारती चुग, जैकिशन पारवानी, रंगीला, दीपक मंगतानी, अजीत माखीजानी, रेखा, भाविका, राजू किपलानी, मुस्कान चुग, मुस्कान कुणाल भाटिया। एक्चुअली ना इन लोगों को कैसे इन लोगों ने ना पूरी टीम बना के षड्यंत्र रचा। कैसे वो होता है ना, एक टीम वर्क होता है कि कैसे इसको एग्जॉर्ट करना है, ब्लैकमेल करना है और कैसे इसका हिस्सा हड़प लेना है। तो ये लोग ना क्या करते हैं, एक्चुअली टीम बनाते हैं, एक जने को टारगेट करते हैं, फिर उसको बदनाम करते हैं। फिर जो दीपक रंगीला है ना, वो बोलता है कि अजीत माखीजानी के ऑफिस में चलो, कि ये चैनल का मालिक वो है। तो हमें भी इनफैक्ट वो ही लेके गया अजीत माखीजानी के ऑफिस में। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, भैया कि आपकी भी बहन होगी, मैं भी आपकी बहन जैसी हूँ, आप ऐसे बिना सच जाने, किसी का भी बिना पक्ष लिए आप कैसे अपने न्यूज पे ये सब गंदगी कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं किसी लड़की को कि मेरे नाजायज रिश्ते हैं। मैंने बोला आप मेरे से एक बार पूछ तो लो, उन्होंने मेरा प्रॉपर्टी हड़पा है, मेरा नाम नहीं डाला है, इसीलिए मैंने उनके ऊपर एफआईआर की है। मैंने उनको बोला भी था कि आपने ऐसे क्यों किया है, मेरे पास बहुत सेटलमेंट के उन्होंने ऑफर्स भी भेजे। मैंने बोला नहीं, मुझे लीगल लड़ाई लड़नी है, जो मेरे पापा का हिस्सा है मुझे चाहिए, बीच में रख। मैंने अपनी भाई फैमिली को बोला जो भी है मेरा बीच में रख, जो भी मेरा गोल्ड है मुझे वापस दे और इज्जत से प्यार से मैटर को खत्म कर। लेकिन वो रेडी नहीं था, तो मैं इसीलिए लीगल ही गई। तो वो बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि हमें जो सामने से बोलेगा, सामने से इन द सेंस सबा इलेक्ट्रिकल्स एंड हार्डवेयर। हमारे यहाँ वायर, फैन, एलईडी, बल्ब आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान होलसेल और रिटेल भाव में मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ मोटर, फैन और सभी इलेक्ट्रिक सामान रिपेयर किए जाते हैं। हमारा पता है आजाद नगर चौक, उल्लासनगर 2।